अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान हारून है। अच्छा, जिसने मेरा क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिसने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने क्रिप्टो करेंसी के ग्रुप में सब सिखाते हैं, सब बताते हैं क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सब बताएंगे आपको। आप घर बैठे 10 से 15% प्रॉफिट डेली बेसिस पे बना सकते हैं। और हमारे सिग्नल अक्सर ऐसे भी होते हैं कि आपका पैसा डबल से ट्रिपल हो जाता है 5, 6, 10 दिन में। ऐसे सिग्नल्स होते हैं हमारे। बहरहाल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसने नहीं ज्वाइन किया हुआ, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बहरहाल ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 में जो है वो मैंने सब कुछ बताया हुआ था कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से जो है वो कहाँ कहाँ पे अकाउंट बनाना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, कौन कौन से एक्सचेंज पे आप जो अकाउंट बनाते हैं। एक्सचेंजेस के बारे में सब कुछ जो है जानने के लिए आपको कहाँ पे किस वेबसाइट को सर्च करना है, सारी की सारी चीज़ें अकाउंट बनाने के मुतालिक जो है वो कहाँ कहाँ पे बनाना है, कहाँ कहाँ पे नहीं बनाना, किस तरीके से बनाना है, सबको जो है स्टेप 1 में बताया भाई। ये स्टेप 2 है, सही है। इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानेंगे, बहुत नई नई आपको क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक बातें जो है वो समझने को और सुनने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को भी आपने एंड तक लाजमी देखना है, सही है। अच्छा, बहरहाल आप जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको बताया जाएगा किस तरीके से स्पेशली कि P2P किस तरीके से यूज़ होता है, मतलब किस तरीके से जो है वो आप डॉलर्स खरीदते हैं, किस तरीके से जो है वो आप P2P मतलब USDT खरीदते हुए जो है अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं, सही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले तो स्टेप 1 आपने लाजमी जाके पहले देख लेना है। अच्छा, ये उस इंसान के लिए या उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर वीडियो बनाई जा रही है जो नया नया क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो कदम रख रहे हैं, या कदम रखना चाह रहे हैं, या कदम रख चुके हैं। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो है वो है जो नए नए क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी जो कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बताता। बहरहाल हम जो है स्पेशली इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से आप डॉलर्स खरीदते हैं और कैसे खरीदते हैं। बहुत आसान तरीके से जो है ना इस वीडियो में समझाया जाएगा। इस वीडियो को आपने लाजमी सीखना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये P2P आप यूज़ करते हैं जो है वो किसी भी एक्सचेंज के अंदर डॉलर्स खरीदने के लिए। इसका रीज़न ये है कि आप पाकिस्तानी करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले डॉलर्स चाहिए होंगे, तो आप P2P यूज़ करते हैं, USDT खरीदते हैं। USD डॉलर होता है, USDT क्रिप्टो की टर्म में डॉलर होता है डॉलर ही, सही है। तो आप P2P यूज़ करते हुए डॉलर खरीदते हैं। सबसे पहले तो आपने इसके सिंपली अकाउंट बना लेना। अकाउंट किस तरीके से बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, स्टेप 1 देख लें। ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 देखने के बाद जो है ना वो आपको सबसे पहले अकाउंट को वेरीफाई करना है, मतलब अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह डाल के, अपने फादर का शनाख्ती कार्ड या मदर का डाल लें। अगर आप 18+ नहीं है, मतलब आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, सही है, तो आप सबसे पहले अकाउंट बना के उसको वेरीफाई कर लेंगे। शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। जिस नाम का शनाख्ती कार्ड आपके पास है उस नाम से आपने बाइंग सेलिंग करनी है, मतलब P2P यूज कर रहे हैं उस नाम से, मतलब इजी पैसा, जैस के, जब बैंक अकाउंट, तीनों में से एक नाम आपके पास, एक अकाउंट आपके पास हो और आप जो है वो बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, मतलब डॉलर्स की, सही है। तो कैसे होगी बता दूंगा, लेकिन थर्ड पार्टी का मसला आ जाता है इस वजह से। जिस नाम पे आपका शनाख्ती कार्ड है ना, मतलब अगर आप अपनी फॉर एग्जांपल फादर का नाम है, उनका नाम है जो है वो खुर्रम परवेज, तो खुर्रम परवेज के नाम से आपका इजी पैसा या जैस के बैंक अकाउंट कुछ बना हो ताकि आप USD खरीद सकें। वरना वो P2P में जो सेलर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो आपको कहेंगे कि भाई जो है वो आपका थर्ड पार्टी का मसला है, मतलब आप किसी और नाम से पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सही है। तो जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया हुआ है क्रिप्टो के अंदर, या जिस नाम से आपका शनाख्ती कार्ड है, उस नाम से आपका इजी पैसा, जैस कैश होना जरूरी है, या बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इन तीनों में भी कोई भी चीज़ है तो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, मतलब डॉलर्स खरीद सकते हैं। और क्रिप्टो में मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5 की चाहिए होती है आपको, सही है। तो कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, $5 भी आपके पास है ना, तो आप बाइंग सेलिंग शुरू कर सकते हैं। बिटगेट जो क्रिप्टो की एक्सचेंज है, आप जो है वो उस पर लाजमी $5 भी आपके पास है, तो फ्यूचर स्पॉट आप दोनों ट्रेड्स ले सकते हैं, सही है। तो लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, $5 बहुत है आप शुरू करने के लिए। फिलहाल आप सिर्फ सीखेंगे, सीखना है तो ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा क्या खरीदना है, क्या बेचना है। लाखों का बैठ के कमा सकते हैं घर बैठे बहुत आसानी से क्रिप्टो करेंसी के जरिए, सही। हमारा ग्रुप लाजमी ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा ये आप जो है वो इस वीडियो में सीख रहे हैं कि किस तरीके से आपने P2P यूज़ करना है, मतलब किस तरीके से आपने डॉलर्स खरीदने हैं, किस तरीके से आपने बाइंग सेलिंग करनी है, सही है। अच्छा, सबसे पहले आप किसी भी एक्सचेंज पे चले जाएं जहाँ पे आपने बाइनेंस पे अकाउंट बनाया हुआ है, बिटगेट पे बनाया हुआ है, गेट.io पे, कहीं भी अकाउंट बनाया हुआ है, इसी तरीके से P2P यूज होगा। मतलब आपने डॉलर इसी तरीके से खरीदने, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टेप्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एड फंड्स अगर इस कोने में लिखा हुआ है तो नीचे डिपॉजिट लिखा हुआ होगा। एड फंड्स का मतलब डिपॉजिट का मतलब एक ही होता है। इस एक्सचेंज पे एड फंड्स के
अलावा डायरेक्ट P2P लिखा हुआ है तो किसी एक्सचेंज पे डायरेक्ट P2P के अलावा डिपॉजिट लिखा होगा, एड फंड्स लिखा होगा, तो आपने ये सारी चीज़ों को मसला नहीं है, सब कुछ मैं बता दूंगा। अभी मैं बिटगेट यूज़ कर रहा हूँ, बिटगेट में मैंने आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से आप बाइंग सेलिंग करेंगे, मतलब किस तरीके से आप डॉलर्स खरीदेंगे। सबसे पहले आपने जाना है एड फंड्स के अंदर, सही है। सबसे पहले आप चले गए क्रिप्टो किसी भी एक्सचेंज पे एड फंड के अंदर आप चले जाएंगे, या तो P2P के अंदर चले जाएंगे, सही है, या तो आप या डिपॉजिट के अंदर चलेंगे, तीनों में से कोई ऑप्शन होगा। उसके अंदर आपको P2P दिख जाएगा या तो डिपॉजिट दिख जाएगा। आपने P2P सेलेक्ट करना है सिंपली, और कोई भी है, जैसे आपकी कोई करेंसी है तो PKR अगर सेलेक्ट हुई है ना, टॉप पे देखिएगा, इधर उधर देखिएगा, करेंसी सेलेक्ट होगी PKR के हिसाब से। अगर नहीं हुई भी USD या कोई और करेंसी सेलेक्ट हुई है तो आप उसको चेंज करके PKR कर लेंगे इस तरीके से, सही है। उसके बाद आपने बाय करना है। सबसे ऊपर देखिए 25 रुपीज़ का जो है वो बंदा बेच रहा है बेस्ट ट्रेडर के नाम से। ये एक स्ट्रेटेजी होती है एक अपने नाम को सबसे ऊपर रखने के लिए P2P के अंदर। तो वो जो है देखिए आप 25 रुपये का तो खरीदेंगे नहीं, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का, 1000-2000 रुपये का तो खरीदेंगे। तो वो अपना नाम सबसे ऊपर करने के लिए, और जिसके सबसे कम रेट होते हैं ना, जो सबसे कम रेट में बच रहा होता है P2P के अंदर, वो सबसे ऊपर होता है, सही है। तो एक चीज़ आप ये समझ लें, तो इस तरह से नाम बनाने के लिए, होशियारी दिखाने के लिए सबसे ऊपर बंदा कम रेट में आ जाता है वो, जबकि आपके लिए यूजलेस होता है। तो वो एक तो अनअवेलेबल भी है। तो खैर ये कुछ एक्सचेंजेस पे ऐसा होता है, कोई मसला नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सही है। हम सबसे पहले नीचे देखेंगे यार, ये बंदा इससे बाद वाला जो है वो 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक के रुपीज़ में बेच रहा है, मतलब इससे जो है इस लिमिट तक खरीद सकते हैं। लेकिन आप कम से कम 100 से 100 रुपये तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये जाएंगे तो आप नीचे ले आएँ। जो थर्ड ऑप्शन पे आप कह सकते हैं यार मैं इससे ले सकता हूँ, आपने हर सबसे ऊपर वाले को पहली जो है वो अहमियत देनी है, क्योंकि उसका रेट सबसे कम होगा। फिर आपने देखा यार ये शुरू के तो एक दो तो बेकार हैं, वो उनकी मैक्सिमम ही 10 रुपये 20 रुपये है, तो मैं उनसे तो नहीं, जैसे पहले वाले की 25 रुपये, आखिरी वाले की ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये। तो आपने कम से कम 1000-2000 का खरीदना है, तो आप तीसरे वाले से जाके खरीद लेंगे, सही है। अभी मुझे खरीदना है 10,000 रुपये का, तो मेरे लिए तीसरा वाला बंदा बेहतरीन है, मैं आगे पीछे और नीचे नहीं जाऊंगा, और नीचे जाऊंगा तो और ज़्यादा रेट होता रहेगा। और आप कहें यार डॉलर तो आज जो है वो तारीख है 6 सितंबर, तो जो है वो आज तो रेट चल रहा है भाई फैजान भाई, आज तो डॉलर का रेट चल रहा है 305 306, तो इसमें 319 क्यों चल रहा है बाई के अंदर। तो ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज का रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आप क्रिप्टो की एक्सचेंज से कुछ भी, मतलब कुछ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी से कुछ चीज़ दे के कुछ चीज़ ले रहे हैं, सही है। आप उसको पाकिस्तानी करेंसी में पैसे दे रहे हैं और उससे डॉलर्स ले रहे हैं, तो वो अपने रेट देगा, मर्चेंट या एक्सचेंज अपनी रेट देगी, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जैसे आप रावी एक्सचेंज चले हैं, वेस्टर्न यूनियन चले हैं, तो ऑब्वियसली उससे भी आप डॉलर्स खरीदें तो वो बता देगा भाई आज की बाइंग ये, आज की सेलिंग ये है, सही है। जिस तरीके से गोल्ड की होती है, बहरहाल आपने जो है वो मैंने 10,000 का खरीदा है, तो मैं सिंपली जो है ना वो तीसरे बंदे को चले जाऊँगा, वरना अगर मुझे जो है वो इसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, अगर मुझे 50,000 से ज़्यादा चाहिए होते ना तो मैं नीचे जाता, और अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि मुझे 80,000 के चाहिए होते ना, मैं भी अवेज भाई से ले लेता, क्योंकि अवेज भाई जो है वो नीचे बैठे हुए और वो 80,000 तक के दे रहे हैं, मुझे 80,000 का लेना होता है, 70,000 का लेना होता है, मैं अवेज भाई पे जाता, क्योंकि इससे ऊपर मुझे कोई भी 80,000 का नहीं बेच रहा, तो मुझे फिर उससे थोड़ी नीचे वालों को अहमियत देनी पड़ेगी और नीचे जाना पड़ेगा, उनके रेट थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन क्या मेरी मजबूरी है तो मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। बहरहाल अभी मुझे सिर्फ 10,000 का खरीदना है, तो मैं चला जाऊंगा आपके क्रिप्टो ये जो नाम है इनका, इन पे चले जाऊंगा, उस बाय पे क्लिक करूंगा और मैं लिख दूंगा 10,000, सही है। इस तरीके से आपने अमाउंट लिखनी है, और ये बहुत आसान तरीके है, आप किसी भी एक्सचेंज पे खोलेंगे इसी तरीके से यूज होगा। आपने जो है वो बैंक, क्योंकि मैं बैंक ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप इजी पैसा जैसे कर रहे हैं, कोई इजी पैसा जैसे कर लें, वरना जो है इसमें आप वो सेलेक्ट कर लें कि आपने, जैसे मैंने ऊपर बाय सेल के ऊपर नीचे देखें USD लिखा हुआ है, तो आप USD खरीदते हैं, सही है, आप USD खरीदें, आप BUSD या किसी और करेंसी में बच जाएं, BTC इथेरियम वगैरह में बच जाएं, आप USD खरीदें, फिर आप जो हर कॉइन आपको USD के अंदर मिल जाएगा, सही है। फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, वो बता देंगे हम किस तरीके से, आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे बता देंगे किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग करनी है, क्या खरीदना है क्या बेचना है, सब बताते रहेंगे आपको, सही है। इसके अलावा ये मैं अब जो है वो बैंक ट्रांसफर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैंने इसको पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट से करनी है, तो जो है वो मैं इसको बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा और मैं कंफर्म परचेज कर दूंगा और मुझे इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। इस तरीके से ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, फिर आपको जो है उस बंदे की डिटेल्स मिल जाएंगी, सही है। अच्छा, मैंने इसका अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है इस बंदे का, और इस बंदे का नाम लिखा आ रहा है सेलर्स रियल नेम, इस नाम से मेरे पास बैंक के अंदर नाम आ रहा हुआ बताया हुआ है, HBL के अंदर अकाउंट है। मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, ऊपर देखें टाइम चल रहा है 14.43 सेकंड्स पे, इस टाइम पीरियड में, अच्छा सॉरी 14.38 मिनट्स के अंदर मुझे इसको पेमेंट करनी है। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो इस बंदे के पास राइट होगा कि ऑर्डर कैंसिल कर सके, तो इससे पहले आपको पेमेंट करनी है। अगर आप नहीं भी कर सके बाई चांस किसी वजह से, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पेड पे क्लिक कर दें, कुछ सेकंड बाद पेड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी वैसे तो मैं पेड पे क्लिक कर सकता हूँ, कोई इशू होता है ना तो आप पेड पे क्लिक कर दें, उसके बाद ये बंदा ऑर्डर नहीं कैंसिल कर सकेगा, भले आप 10-15 दिन बाद जो है वो उसको पेमेंट करें। लेकिन ये मैं बहुत इमरजेंसी में बता रहा हूँ कि आपको अर्जेंट डॉलर खरीदने
आप जो है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा लगा देते हैं, इस टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जाए तो आप पेड पे क्लिक कर दें, वरना ये ऑर्डर कैंसिल कर देगा आपके, वो फिर किसी और बंदे के पास जाना पड़ेगा। तो एक छोटी सी होशियारी है, आप ये दिखा सकते हैं, लेकिन ये कि ये भी उस सूरत में 1-2 मिनट का अगर टाइम हो रहा है, मतलब उस बंदे के साथ, उस गरीब बंदे के साथ बुरा मत करिएगा। वो बेचारा अगर उसको पेमेंट की जरूरत है तो वो बैठ के इंतजार करता रहेगा, यार वो पेमेंट करेगा तो मैं आगे कुछ जो है वो खरीदूंगा या बेचूंगा। तो आपने सबसे पहले जो है वो वेट करना है, और मैसेज बॉक्स का ऊपर ऑप्शन दे रहा होगा, उसको आप अगर आपको अर्जेंट यूएसडी चाहिए ना, तो आप उससे कंफर्म कर लें कि कहते हैं यार भाई सेंडिंग यू पेमेंट प्लीज रिप्लाई। उससे आप पता चलेगा कि यार वो बंदा जिंदा है या जाग रहा है या जो है वो सो रहा है। मतलब मुझे अर्जेंट में डॉलर चाहिए तो मैं जाहिर सी बात है उसको फौरन से जवाब दूंगा, और मैं उससे पूछूंगा कि यार वो बंदा जाग भी रहा है या नहीं, या वो सो रहा है। तो मैं जाके उससे जो है पेमेंट करने के लिए उससे पहले सबसे पहले कंफर्म कर लूंगा मैसेज बॉक्स में, जब मैं पेमेंट कर दूंगा इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, टाइम से पहले मुझे पेमेंट करनी है। अगर मैं नहीं कर सका तो मैं पेड पे क्लिक कर दूंगा ताकि वो बंदा ऑर्डर कैंसिल ना कर दे। अगर बाज़ दफ़ा ऐसे भी स्कैम हो जाता है कि यार जो है वो आप कह लें कि आपने पेमेंट कर दी, उसको स्क्रीनशॉट भेजा, आपने पेड पे क्लिक नहीं किया, तो मतलब क्या ऑर्डर कैंसिल कर देगा, कि बस तो उसका ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर कैंसिल का, वो बोले रिसीव पेमेंट नहीं है बस। तो आपने पेड पे क्लिक लाजमी करना है, सही है। और पेमेंट नहीं कर सकें, थोड़ा सा लेट हो जाए, आप पेड पे क्लिक कर दें, उसके बाद भले पेमेंट कर दें, लेकिन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर टाइम चल रहा होता है उसको लाजमी फॉलो करना है। अब मैं उसको जो है वो अब पेमेंट करूंगा, फिर इसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, 10,000 की जो पेमेंट है अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दूंगा। मैं इसको ईजी पैसा जैस कैश से भी इसके बैंक अकाउंट में भेज सकता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन जिस नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है उसी नाम से अपने को पेमेंट करनी है, मतलब थर्ड पार्टी का मसला आ जाएगा। सही, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपने सबसे पहले तो अकाउंट बना लेना, उसमें स्टेप 1 फॉलो कर लेना, उसमें बता दिया है किस तरीके से अकाउंट बनेगा, कहां बनाएगा, कहां नहीं बनेगा, किस किस एक्सचेंज में बनाना चाहिए, किस किस एक्सचेंज में नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ बताया हुआ। स्टेप 2 है, स्टेप 1 में सब कुछ बताया हुआ। हम इस तरीके से साथ साथ और चीजें जो है एक्सप्लेन करते रहेंगे बाद में। तो आपने जो है अकाउंट को, जो यूट्यूब चैनल है उसको, उसके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन आती रहे। भले जो आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अच्छा लग रही है वीडियो, कर दें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को, वरना आप बेल आइकन तो लाजमी दबा दिएगा, सही है। अच्छा, हम इसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर जो है आगे हम मजीद इससे बात करेंगे। ये हमें फिर जो है वो यूएसडी भेज देगा, फिर हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे स्पॉट पे या फ्यूचर पे, फिर हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। बता दूंगा किस तरीके से इसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर पेड पे हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, मैंने जो है वो पेमेंट कर दी, जो 10,000 थे और उसकी पेमेंट कर दिया। मैं मैसेज बॉक्स में मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेज दिया, सही। आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, वरना किसी और फोन से या लैपटॉप से पेमेंट करिए, उसकी पिक्चर खींच के भेज देंगे। और जो है हो सकता है आपको उससे कभी जो है ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको शनाख्ती कार्ड की पिक्चर मांग लें, क्योंकि वो सिक्योरिटी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, एक्सचेंज की भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक्सचेंज भी कहती है कि आप किसी भी जो है वो बायर से या सेलर से आप शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी मांग सकते हैं उससे, अपनी जो है वो सिक्योरिटी के लिए। कहना खुदा ना खास्ता आपसे कोई कहे कि यार पेमेंट कहाँ से आई, किसने भेजी, तो आपके पास सबूत हो कि भाई ये शनाख्ती कार्ड है इसका, इससे मुझे पेमेंट भेजी है, तो अक्सर जो है आपसे शनाख्ती कार्ड की फोटो मांग सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे जाकर इनको भेज दिएगा, सही है। अच्छा, इसमें अब मुझे नोटिफिकेशन आ गई है कि भाई इसने जो है वो रिलीज कर दिया है यूएसडी, क्लिक चेक इन योर P2P अकाउंट। अच्छा, P2P जो है वो आप इस वजह से यूज कर रहे होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत अलाउ नहीं करती, मतलब गवर्नमेंट या बैंक्स अलाउ नहीं करते। गवर्नमेंट या बैंक्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझ लें कि यार आपके माँ बाप ने कहा कि भाई तुम जो भी शरारत कर रहे हो ना, कल को कोई मसला हो या उलामा आए ना तो हमारे पास नहीं आना कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या बैंक्स ये कहते हैं कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सही है। आपने जो करना है अपनी जिम्मेदारी पे आप करें, सही है। तो इस वजह से आप P2P यूज़ करते हैं, आप डायरेक्ट अपना कार्ड वगैरह डाल के, अपने बैंक अकाउंट का कार्ड डाल के, या पेपाल या डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके, पेपाल से आप कर सकते हैं। वैसे पेपाल पाकिस्तान में नहीं है तो आपको मुश्किल होगी पेपाल यूज़ करने में, या डिफरेंट जो है वो आप समझ लें रेमिटली या डिफरेंट चीज़ें, तो जो है वो आप P2P यूज़ करते हैं, उसको इजी पैसा है जैस कैश वगैरह से आप पेमेंट करते हैं या बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, तो वो बंदा जो है अब आपको डॉलर्स भेज देता है, सही है। इस तरीके से मैं अब व्यू एसेट्स में जाऊंगा और मैं अपने P2P से P2P का जो फोल्डर है उससे ट्रांसफर कर लूंगा, उसमें ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा होगा, P2P के अंदर जाऊंगा, P2P में ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा, उसको ट्रांसफर करूंगा और जो है मैं उसको P2P से स्पॉट में ले जाऊंगा या फ्यूचर में ले जाऊंगा। अब मुझे भी स्पॉट में लेके जाने, तो मैं जो है इसको यहाँ से फंडिंग अकाउंट मतलब P2P, आप जो है इसको करेंसी USD खरीदा हुआ इसको ऑल कर देंगे, आपके चलेगा स्पॉट के अंदर P2P से फंड ट्रांसफर्ड। ये आपको इस तरीके से जो है वो आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं स्पॉट पे या फ्यूचर पे, सही है। ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपको क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक बताई हैं कि किस तरीके से डॉलर्स खरीदते हुए आप USD खरीदते हुए आप P2P यूज़ करते हुए आप जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आपने डॉलर्स खरीदने, किस तरीके से अकाउंट बनेगा, चलेगा, कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, वो है स्टेप 1 आप लाजमी देखिएगा। स्टेप 2 में आपको बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी हैं। स्टेप 2 तक आपने फॉलो कर लिया, इसके बाद जो है वो आप क्रिप्टो करेंसी में मतलब आप बाइंग सेलिंग तक जा सकते हैं, सही है। अभी आप मतलब बाइंग सेलिंग करना शुरू नहीं कर सकते, वो हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरे स्टेप्स में मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जो है वो बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहें, सही है।
आने वाली वीडियोस की। दुआओं में याद रखिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लें, घर बैठे आप लाखों कमा सकते हैं। आपको सिग्नल्स देते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या खरीदना है क्या बेचना है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहेंगे जो मैं पब्लिकली नहीं बताता, अपने ग्रुप मेंबर्स को बताता रहता हूँ। तो आपको वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हम बताते रहेंगे क्या खरीदना है क्या बेचना है। तो उससे भी आप घर बैठे 10-15% प्रॉफिट तो आराम से रोजाना बना सकते हैं। और जो है वो ऐसे भी सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे, इससे आपका पैसा 6 से 10 दिन में भी डबल ट्रिपल होता रहेगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक वगैरह या व्हाट्सअप नंबर वगैरह होगा, हमसे कांटेक्ट कर लें, हम बता देंगे किस तरीके से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। होप टू सी इन ग्रुप। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम फैजान हारून है। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।